तो हेलो, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ रिवीजन कर रहे हैं थ्रू द तरुण सर के नोट से। ठीक है, शुरू करते हैं। अपन यहाँ से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले आता है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने देखा था कॉर्क स्लाइस को। किसको देखा था? कॉर्क स्लाइस को। वो एक्चुअली डेड सेल थी और उन्होंने टर्म दिया सेल्ला। तो रॉबर्ट हुक ने क्या देखा था? कॉर्क स्लाइस को देखा था और डेड सेल थी और उसको नाम दिया था सेल्ला। एंटोनी वॉन लीeuwenhoek की बात करते हैं, उन्होंने लिविंग सेल को देखा था। किसमें देखा था? पॉन्ड वाटर में देखा था। और क्या देखा था? एक्टिव बैक्टीरिया देखा था। ठीक है, तो एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने ऑब्जर्व किया लिविंग सेल को। ठीक है, पॉन्ड वाटर में देखा। और किसको देखा था? बैक्टीरिया। फिर आते हैं रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में ऑब्जर्व किया न्यूक्लियस को। किसमें देखा? रूट सेल्स में। तो 1831 में न्यूक्लियस को ऑब्जर्व किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन ने। फिर बात करते हैं प्लांट सेल में। प्लांट सेल में आउटर मोस्ट क्या होता है? सेल वॉल होती है। एनिमल सेल में आउटर मोस्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है? जिसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता। यूकैरियोटिक सेल क्या होती है? जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अब बात करते हैं साइटोप्लाज्म में क्या होता है। साइटोप्लाज्म हमारा फ्लूइड मैट्रिक्स होता है जहाँ पर सेलुलर एक्टिविटी होती है। तो साइटोप्लाज्म क्या होता है? फ्लूइड मैट्रिक्स आकर सेलुलर एक्टिविटी। साइटोप्लाज्म क्या होता है? फ्लूइड मैट्रिक्स होता है जहाँ पर सेलुलर एक्टिविटी चलती हैं। सेल हमारे वेरी करते हैं साइज, शेप एंड एक्टिविटी। तो सेल किस किस में वेरी करते हैं? साइज में, शेप में और एक्टिविटी में। विदाउट मेम्ब्रेन हमारे क्या क्या होते हैं? राइबोसोम होता है, न्यूक्लियोलस होता है, सेंट्रियोल होता है। जो सेंट्रियोल क्या होता है? एनिमल सेल में पाया जाता है। तो विदाउट मेम्ब्रेन हमारे क्या क्या होते हैं? राइबोसोम होता है, न्यूक्लियोलस होता है, सेंट्रियोल होता है, जो एनिमल सेल में पाया जाता है। अब सेल साइज की बात करते हैं। जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है 2 से 5 माइक्रोमीटर का होता है। पीपीएलओ की बात करते हैं हमारा। सेल साइज की बात करते हैं तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है 2 से 5 माइक्रोमीटर का होता है। ठीक है, पीपीएलओ की बात करें तो हमारा 0.1 माइक्रोमीटर का होता है, जिसमें माइकोप्लाज्मा 0.3 माइक्रोमीटर का होता है। यूकैरियोटिक सेल में आरबीसी की बात करते हैं 7 माइक्रोमीटर का होता है। लार्जेस्ट सेल की बात करते हैं एग ऑफ फॉस्फेट हमारा लार्जेस्ट सेल होता है। तो हमारा सेल साइज की बात कर रहे थे तो साइज ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल 2 से 5 माइक्रोमीटर का होता। पीपीएलओ की बात करें 0.1 माइक्रोमीटर का होता और माइकोप्लाज्मा हमारा 0.3 माइक्रोमीटर का होता है। यूकैरियोटिक सेल में बात करते हैं जो आरबीसी होता है 7 माइक्रोमीटर का होता है। लार्जेस्ट सेल की बात करते हैं जो एग ऑफ फॉस्फेट होता है होता। सेल शेप की बात कर जो आरबीसी होता है राउंड एंड बाइकॉन्केव शेप का होता है। डब्ल्यूबीसी हमारा अमोइबॉइड शेप का होता। जो कॉलमनर एपिथेलियम होती लॉन्ग एंड नैरो होती। जो नर्व सेल होती लॉन्ग एंड ब्रांच होती है। और जो ट्रेकॉइड होती है हमारे इलोंगेटेड होते हैं। और मीजोफिल सेल की बात करते हैं राउंड एंड ओवल होती है। दोबारा बात कर लेते हैं तो सेल शेप की बात करते हैं आरबीसी राउंड एंड बाइकॉन्केव शेप की होती। डब्ल्यूबीसी हमारी अमीबॉइड शेप की होती। कोलेमनर एपिथेलियम की बात करें लॉन्ग एंड नैरो होती है। नर्व सेल की बात करें लॉन्ग एंड ब्रांच होती है। ट्रेकॉइड की बात करते हैं इलोंगेटेड होती है। और मीजोफिल से बात करते हैं तो राउंड एंड ओवल शेप होती है। अब बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में आते हैं। तो प्रोकैरियोटिक में जो एग्जांपल आते हैं बहुत सारे आते हैं। इसमें मेन एग्जांपल साइनोबैक्टर। साइनोबैक्टर एक ग्रुप होता है जिसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आते हैं और मेन है इसमें नॉनस्टॉप एनावीना। तो प्रोकैरियोटिक सेल में बात करते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर साइनोबैक्टर आता है। साइनोबैक्टर में हमारा नॉनस्टॉक और एनावीना आता है। फिर मोस्ट कॉमन शेप की बात करते हैं। मोस्ट कॉमन शेप हमारा बेसलेस होता है। ठीक है, मोस्ट कॉमन शेप हमारा बेसलेस होता है। कोकस में बात करते हैं। कोकस में हमारा फ्लैजिला एब्सेंट होता है। स्ट्रेप्टोकोकस का मतलब होता है जब हमारा गोल गोल सेल जब हमारी चेयर बना लेती है तो उसे स्ट्रेप्टोकोकस बोलते हैं। 4 बेसिक शेप होते हैं। बेसलेस होता है मतलब रॉड शेप। फिर होता है विब्रियो कॉमा शेप। फिर आता हमारा स्पाइरलम कुंडलीकार का। और एक होता हमारा क्या बोलते हैं कोकस स्फेरिकल शेप का। ठीक है, 4 बेसिक शेप होते हैं। दोबारा बात कर लेते हैं तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर हमारा साइनोबैक्टर आता है। साइनोबैक्टर में नॉनस्टॉक और एनावीना आते हैं। मोस्ट कॉमन शेप हमारा बेसलेस होता है। कोकस की बात करते हैं। कोकस में फ्लैजिला एब्सेंट होता है। फिर बात करते हैं जो स्ट्रेप्टोकोकस का मतलब चेन होते हैं। 4 बेसिक शेप होती है। बेसलेस होता है, कोकस होता है, स्पाइरलम होता है और विब्रियो होता है। चौथा पॉइंट की बात करते हैं जो ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं बट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं किसी प्रोकैरियोटिक सेल में। तो प्रोकैरियोटिक सेल में ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं बट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं। मेम्ब्रेन जैसे ऑर्गेनल की बात कर जैसे राइबोसोम प्रेजेंट होता बट माइटोकॉन्ड्रिया हमारे और बहुत सारे जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। और प्रोकैरियोटिक सेल का मल्टीप्लिकेशन बहुत जल्दी होता है मतलब फास्ट होता है यूकैरियोटिक तुलना की तुलना में। अब आते हैं स्ट्रक्चर। जो सारे बैक्टीरियम होते हैं सबसे पहले सेल वॉल सभी में पाई जाती है एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा में हमारी सेल वॉल नहीं पाई जाती। सभी में सेल वॉल एक्सेप्ट पाई जाती है। सेल मेम्ब्रेन सभी में पाई जाती है। डीएनए सभी में पाया जाता है जिसे हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं वो सभी में पाया जाता है। 70 राइबोसोम सभी में पाया जाता है। और मीजोसोम जिसे ग्राम पॉजिटिव बोलते हैं वो सभी में पाया जाता है।
तो क्या टॉपिक था, स्ट्रक्चर जो सारे बैक्टीरिया में पाया जाता है, सेल वॉल सभी में पाई जाती है एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा, सेल मेम्ब्रेन सभी में पाई जाती है, डीएनए न्यूक्लियोइड जिसे बोलते हैं वो सभी में पाया जाता है, राइबोसोम सभी में पाए जाते हैं और मीजोसोम सभी में पाए जाते हैं, ग्राम पॉजिटिव वाले सभी में पाए जाते हैं। राइबोसोम की साइज की बात करते हैं, राइबोसोम का जो साइज होता है 15 से 20 नैनोमीटर का होता है, याद रखना। फिर आते हैं सेल एनवेलप की बात करते हैं, सेल एनवेलप हमारे ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन आता, तो सबसे बाहर ग्लाइकोकैलिक्स होता है, फिर सेल वॉल, फिर सेल मेम्ब्रेन आता। तो सेल एनवेलप में क्या क्या शामिल है, ग्लाइकोकैलिक्स शामिल है, सेल वॉल शामिल है, सेल मेम्ब्रेन शामिल है। जो एक सेल एनवेलप होता है वो केमिकली कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि देखो ग्लाइकोकैलिक्स अलग चीज से बना होता है, सेल वॉल अलग चीज से बना होता है, सेल मेम्ब्रेन अलग चीज से बना होता है, बट तीनों मिलकर क्या करते हैं, सिंगल प्रोटेक्टिव विंडो तरह काम करते हैं। तो हमने क्या पढ़ा, जो सेल एनवेलप होता है उसमें ग्लाइकोकैलिक्स आता, सेल वॉल आता, सेल मेम्ब्रेन आता। ये तीनों जो होते हैं केमिकली कॉम्प्लेक्स होते हैं बट सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिटी की तरह काम करते हैं। अब आते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स मेनली किससे, कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बना होता है, ठीक है। ये डिफर करता थिकनेस एंड कंपोजिशन में, मतलब होगा कहीं कहीं ये थिक पाया जाएगा, कहीं कहीं ये थिन पाया जाएगा, तो इस कारण डिफर करता थिकनेस एंड कंपोजिशन में। जब ये थिन एंड टफ होता है मतलब मोटा हो जाता है और कठोर हो जाता है, उसे कैप्सूल बोलते हैं। जो कैप्सूल होता है वो हमको डिसीज देता है, मतलब जो किसी बैक्टीरिया के अंदर कैप्सूल पाया जा रहा तो वो बैक्टीरिया क्या करेगी, किसी होस्ट सेल के अंदर क्या करेगी, डिसीज पैदा कर देगी। और इसके अलावा जो कैप्सूल होती है होस्ट के इम्यून सिस्टम से, मतलब होस्ट के अंदर गई है और होस्ट का इम्यून सिस्टम उसको मार ना दे, इसका बैक्टीरिया को होस्ट इम्यून सिस्टम से बचाती है। तो हमने क्या पढ़ा, जो ग्लाइकोकैलिक्स होता है वो कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बना होता है, जो डिफर करता थिकनेस एंड कंपोजिशन में, थिक एंड टफ उसे कैप्सूल बोल, जो कैप्सूल है वो डिसीज देता, इसके अलावा प्रिवेंट करता होस्ट इम्यून सिस्टम से। जब ये थिन एंड स्मूथ होता मतलब ये कैसा पतला हो जाता और स्लिमी का मतलब चिपचिपा और कैसा लचीला हो जाता, उसे बोलते हैं स्लाइम लेयर। तो हमने ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में बात की। ग्लाइकोकैलिक्स हमारा कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बना होता, डिफर करता थिकनेस एंड कंपोजिशन में, थिक एंड टफ उसे कैप्सूल दे, जो कैप्सूल होता है वो डिसीज देता, इसके अलावा होस्ट इम्यून सिस्टम से बचाता है। फिर अगर ये थिन एंड स्लिमी है तो उसे बोलेंगे स्लाइम लेयर। अब बात करते हैं सेल वॉल। जो सेल वॉल होती है मेनली हमारे कार्बोहाइड्रेट से मिलकर ही बनी होती है, ठीक है। सेल वॉल हमारी कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनी होती है। इसका रोल की बात करें, स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है, मतलब वो सेल को क्या करता, सपोर्ट करता, क्योंकि सेल वॉल हमारी क्या होता है, रिजिड होती है, इस कारण सपोर्ट देती है। इसके अलावा क्या करती है, शेप देती है, शेप मतलब सेल वॉल जो होती है सेल को शेप देती है। इसके अलावा प्रिवेंट करती है बस्टिंग से, मतलब देखो अंदर 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 क्या होता है, सेल के अंदर हमारा वाटर होता है, जो वाटर होता है इस सेल के वॉल में क्या करता है, प्रेशर लगाता, उस प्रेशर को बचाने का काम होता है सेल वॉल। तो सेल वॉल हमारी किससे, कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनी होती है, ठीक है। और क्या करती है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट देती है, इसके अलावा शेप देती है और प्रिवेंट करती है बस्टिंग से। अब बैक्टीरिया की सेल वॉल की बात करें, जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है पेप्टिडोग्लाइकेन से बनी होती है, जिसमें नॉन सेलुलोजिक कार्बोहाइड्रेट का मतलब कार्बोहाइड्रेट बट इसमें सेलुलोज नहीं होता, और इसमें बीच बीच में अमीनो एसिड पाए जाते हैं। जो अमीनो एसिड होते हैं हमारे क्या बनते हैं, क्रॉस लिंकेज बनाते हैं, ठीक है, यस याद रखना। तो बैक्टीरिया की सेल वॉल हमारी पेप्टिडोग्लाइकेन से बनी होती है, जिसमें नॉन सेलुलोजिक कार्बोहाइड्रेट होता है प्लस अमीनो एसिड। जो अमीनो एसिड होते हैं हमारे क्या बनाते हैं, जो अमीनो एसिड होते हैं वो हमारे क्रॉस लिंकेज बनाते हैं। प्लांट की सेल वॉल की बात करें तो हमारे सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। फंजाई की सेल वॉल की बात करें काइटिन से मिलकर बनी होती है। जो पेप्टिडोग्लाइकेन होता है वो नाग और नाम से मिलकर बना होता है, मतलब एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन और एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड से मिलकर बना होता है। तो हम क्या बात कर रहे थे, प्लांट की सेल वॉल सेलुलोज से बनी होती है, फंजाई की सेल वॉल काइटिन से बनी होती है। जो पेप्टिडोग्लाइकेन होता है नाग और नाम से बनता है, जहाँ पर नाग हमारा होता है एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन और नाम होता है एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। इन दोनों के बीच जो लिंकेज, इन दोनों आपस में जुड़े होते, लिंकेज से जुड़े होते, और इसमें होता β14 लिंकेज होता है, β14 लिंकेज होता है। और जो हमारा जब बीटा डी ग्लूकोज हमारा क्या, जब बीटा डी ग्लूकोज हमारे कई सारे जुड़ जाते हैं और उसमें β14 लिंकेज हो जाता है, तो हमारे सेलुलोज कैसे बनता, सेलुलोज हमारा बीटा डी ग्लूकोज के मॉडिफिकेशन से बनता है, ठीक है। जब बीटा डी ग्लूकोज मॉडिफाइड होती है तब हमारे नाग और नाम बनते हैं, ठीक है, यस। और काइटिन की बात करें, काइटिन में केवल नाग ही पाया जाता है, ठीक है, और नाग और नाम मिलते हैं तो हमारे पेप्टिडोग्लाइकेन बनता है। एक बार इसको दोबारा पढ़ लेते हैं, तो यहाँ से पढ़ते हैं,
तो सेल वॉल हमारी कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनी होती है, जो रोल क्या करती है, स्ट्रक्चर सपोर्ट देती, शेप देती और प्रिवेंट करती बर्स्टिंग से। बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टोग्लाइकन की बनी होती है, जो नॉन सेलुलोजिक कार्बोहाइड्रेट होती है प्लस अमीनो एसिड होती है। जो अमीनो एसिड होते हैं वो क्या करते हैं, क्रॉस लिंकेज बनाते हैं। जो प्लांट की सेल वॉल है सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। फंजाई की सेल वॉल हमारी काइटिन से मिलकर बनी होती है। जो पेप्टिडोग्लाइकन होते हैं नाग और नाम से मिलकर बने होते हैं, जहां पर नाग हमारा एन स्टाइल ग्लूकोसामाइन होता और नाम हमारा एन स्टाइल म्यूरामिक एसिड होता। दोनों के बीच बीटा 1,4 लिंकेज पाया जाता है। बीटा डी ग्लूकोज के मॉडिफिकेशन से हमारा सेलुलोज बनता है और बीटा डी ग्लूकोज जब हमारा बीटा डी ग्लूकोज के मॉडिफिकेशन से सेलुलोज बनता और बीटा डी ग्लूकोज के मॉडिफिकेशन से नाग और नाम बनता। जब हमारा नाग और नाग जुड़ते हैं तो हमारा काइटिन बनता और जब हमारा नाग और नाम जुड़ते हैं तो हमारा पेप्टिडोग्लाइकन बनता और बीच में बीटा 1,4 लिंकेज पाई जाती है। पेनिसिलिन की बात करें, पेनिसिलिन एक प्रकार का क्या है, पेनिसिलिन हमारा एक प्रकार का क्या एंजाइम है, ये कह सकते हैं। पेनिसिलिन क्या करता है, ये डिस्ट्रॉय करता है क्रॉस लिंकेज को। मतलब जो पेनिसिलिन का, अगर पेनिसिलिन हमारी एक एंटीबायोटिक होती है, अगर किसी में हम पेनिसिलिन का इफेक्ट कर देते हैं तो उसकी सेल वॉल डिस्ट्रॉय हो जाती है, क्योंकि वो क्रॉस लिंकेज को तोड़ देता। जो लाइसोजाइम होता है, लाइसोजाइम भी एक प्रकार का क्या एंजाइम ही होता है। वो क्या करता है, जो हमारे नाग और नाम के बीच में बीटा 1,4 लिंकेज था उसको तोड़ देता है। तो पेनिसिलिन से सेल वॉल नहीं बन पाती और लाइसोजाइम, पेनिसिलिन और लाइसोजाइम दोनों सेल वॉल को डिस्ट्रॉय करते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया की बात करते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ थिकनेस ऑफ सेल एनवेलप, मतलब सेल एनवेलप जो होता है उसकी थिकनेस के हिसाब से बैक्टीरिया दो प्रकार का होता है। एक होता है ग्राम पॉजिटिव, एक होता है ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव वो होते हैं जो रिटेन करते हैं स्टेन, मतलब उसमें स्टेनिंग करने पर जो स्टेनिंग करने पर वो स्टेन में रहे आते हैं, मतलब स्टेनिंग किए और स्टेनिंग करने के बाद हमको क्या करते हैं, वॉशिंग करते हैं। वॉशिंग करने के बाद भी उनमें स्टेन है तो उसे ग्राम पॉजिटिव बोलेंगे। अगर वॉशिंग करने के बाद उनका स्टेन हट गया तो उसे बोलेंगे ग्राम नेगेटिव। तो ग्राम पॉजिटिव जो रिटेन करते हैं स्टेन को, ग्राम नेगेटिव क्या होता है जो रिटेन नहीं करते स्टेन को। अब ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव के बीच में डिफरेंस पढ़ लेते हैं। तो ग्राम पॉजिटिव की बात करें, इसका सेल एनवेलप हमारा थिक होता, ये रिटेन करते स्टेन को, इसमें मीजोसोम पाया जाता है और इसका एग्जांपल है फ्रैंकिया, लैक्टोबैसिलस, स्टेप्टोकोकस। इसका एग्जाम शॉर्टकट में याद करना है FLS। तो ग्राम पॉजिटिव क्या होता है, जिनका सेल एनवेलप थिक होता है, रिटेन करते हैं, इनमें मीजोसोम पाए जाते हैं और एग्जाम्पल है FLS, फ्रैंकिया, लैक्टोबैसिलस और स्टेप्टोकोकस। ग्राम नेगेटिव की बात करते हैं, एथीन होते हैं, इस रिटेन नहीं करते, इनमें पिली और फिम्बरी पाई जाती हैं और इसका एग्जांपल ECMR, ई कोलाई, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा और राइजोबियम। तो हमने क्या पढ़ा, टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ थिकनेस ऑफ सेल एनवेलप बैक्टीरिया दो प्रकार के होते हैं, एक ग्राम पॉजिटिव, एक ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव वो होते हैं जो रिटेन करते हैं स्टेन को, ग्राम नेगेटिव वो होते हैं जो रिटेन नहीं करते। ग्राम पॉजिटिव की बात करें, इनका सेल एनवेलप थिक होता है, रिटेन करते हैं, इनमें मीजोसोम पाए जाते हैं और इसका एग्जाम्पल है FLS, फ्रैंकिया, लैक्टोबैसिलस और स्टेप्टोकोकस। ग्राम नेगेटिव की बात करते हैं, एथीन होते हैं, ए रिटेन नहीं करते, इनमें पिली और फिम्बरी पाई जाती हैं और इसका एग्जाम्पल ECMR, ई कोलाई, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा और राइजोबियम। अब बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं, जो सेल मेम्ब्रेन होती है स्ट्रक्चरली सिमिलर होती है, चाहे प्रोकैरियोटिक चाहे यूकैरियोटिक, चाहे प्रोकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन हो चाहे यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन, दोनों कैसी होंगी, एक समान ही होंगी। एक ऐसी बनी होती है, ये इंटरेक्ट करती आउटर एनवायरनमेंट से, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन की बात करें, सेल मेम्ब्रेन कैसी लिविंग होती है और यही इंटरेक्ट करती आउटर एनवायरनमेंट से। एक किससे मिलकर बनी होती है, फास्फोलिपिड से मिलकर बनी होती है। कैसी होती है, सेलेक्टिवली परमेबल, मतलब कुछ चीजों को अंदर आने देती है सेल के, कुछ चीजों को रोक लेती है, इस कारण कैसे सिलेक्टिवली परमेबल है। तो सेल मेम्ब्रेन की बात कर रहे थे। तो सेल मेम्ब्रेन हमारी कैसे स्ट्रक्चरली सिमिलर है, चाहे प्रोकैरियोटिक चाहे यूकैरियोटिक को, इंटरेक्ट करती है आउटर एनवायरनमेंट से, बनी होती है फास्फोलिपिड से और सिलेक्टिवली परमेबल होती है। अब आते हैं मीजोसोम। मीजोसोम की बात करते हैं तो मेम्ब्रेन क्या होते हैं, ये मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन होते हैं टुवर्ड्स साइटोप्लाज्म, मतलब जो सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म की तरफ फोल्ड हो जाती है, उसे मीजोसोम बोलते हैं। क्या होते हैं, मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन टुवर्ड्स साइटोप्लाज्म, उसे बोलते हैं मीजोसोम। अब मीजोसोम क्या करते हैं, मीजोसोम हमारे सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं। जब फोल्ड होती है तो फोल्ड होने से क्या होता है, सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, ये डिफरेंट टाइप के होते हैं, बेसाइकल हो सकते हैं, टिब्यूल हो सकते हैं, लैमेली हो जाते हैं। अगर वो बेसाइकल के रूप में है तो बेसाइकल मीजोसोम हो जाएगा, अगर टिब्यूल की तरह है तो टिब्यूलर मीजोसोम हो जाएंगे, अगर लैमेली की तरह है तो लैमेलियर मीजोसोम हो जाएंगे।
अब मीजोसोम के फंक्शन की बात करते हैं तो ये एंजाइम, इसमें एंजाइम प्रेजेंट होते हैं रेस्पिरेशन, इसलिए रेस्पिरेशन में हेल्प करती है, सिक्रेशन करती है क्योंकि फोल्ड हो रही बेसाइकल को हम बाहर निकाल सकते हैं, इस कारण सिक्रेशन करवाती है, डीएनए रेप्लिकेशन, इसके अलावा सेल डिवीजन करवाती है, ठीक है, और इसके अलावा सेल वॉल फॉर्मेशन करवाती है। तो हमने क्या पढ़ा, मीजोसोम की बात कर रहे हैं। मीजोसोम हमारे मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन होते हैं टुवर्ड्स साइटोप्लाज्म, सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं, डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, बेसाइकल, ट्यूब्यूलर एंड लैमली होते हैं। ये रोल क्या करते हैं, एंजाइम प्रेजेंट होते हैं रेस्पिरेशन के लिए, सिक्रेशन करता है, सेल वॉल फॉर्मेशन करता है, डीएनए रेप्लिकेशन, इसके अलावा सेल डिवीजन करता है। अब बात करते हैं क्रोमेटोफोर। तो क्रोमेटोफोर भी मेम्ब्रेन एक्सटेंशन होते हैं टुवर्ड्स साइटोप्लाज्म। इसमें क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है सम फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में। कुछ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया ऐसे होते हैं क्योंकि क्या होता है जिनमें पिगमेंट पाए जाते हैं और मेम्ब्रेन उससे फोल्ड हो जाती है, उसे क्रोमेटोफोर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इसका एग्जांपल क्या है, साइनोबैक्टीरिया। तो क्रोमेटोफोर क्या होते हैं, क्रोमेटोफोर हमारे मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन होते हैं, ठीक है, और प्रेजेंट होते हैं सम फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में, बट ऑल अगर क्लोरोफिल इसमें प्रेजेंट है तो हमारे क्रोमेटोफोर उसमें पाया ही जाएगा, और इसका एग्जाम्पल है साइनोबैक्टीरिया। अब बात करते हैं सरफेस स्ट्रक्चर में 3 चीजें शामिल होती हैं, फ्लैजिला होता है, पिली होता है एंड फिम्बरी। फ्लैजिला हमारा कैसा होता है, फिलामेंटस होता है, मतलब धागे के समान होता है, फिलामेंटस। पिली की बात करें ट्यूबुलर होता है, ठीक है, लॉन्ग एंड ट्यूबुलर, और जो फिम्बरी होता है वो ब्रिसल होता है, मतलब एकदम पतला। तो सरफेस स्ट्रक्चर में 3 चीजें पाई जाती है, फ्लैजिला, पिली एंड फिम्बरी। जो फ्लैजिला होता है फिलामेंटस होता है, पिली की बात करें लॉन्ग एंड ट्यूबुलर होता है, और फिम्बरी की बात करें तो हमारा